बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो माशाल्लाह जनाब, अभी आज़ान की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं यूके से आया हूँ, तो ज़ाहिर है कि वहाँ पर तो आज़ान नहीं होती। तो अभी यहाँ पर इस्तांबुल में बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 वक्त यहाँ पर आपको आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ही भली महसूस होती है। तो जनाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तान अहमद के इलाके में, और आज इरादा है कि यहाँ का जो मशहूर तारीख़ी बाज़ार है, ग्रैंड बाज़ार, उसको देखा जाए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जिस होटल में रह रहा हूँ वो सुल्तान अहमद के इलाके में है, और मैंने गूगल पर देखा था तो वहाँ से ये ग्रैंड बाज़ार जो है तकरीबन 10-12 मिनट के फासले पर है, यानी कितनी आपको पैदल चलने में वक्त लगता है। तो अभी हम उसी जानिब जा रहे हैं। थोड़ी सी चढ़ाई है। ग्रैंड बाज़ार के साथ ही एक बहुत ही तारीख़ी और एक मुनफरद सी मस्जिद है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। उस मस्जिद के बारे में सबसे अहम बात यह है कि उसके जो मेमार थे वो कोई मुसलमान नहीं थे, बल्कि एक ईसाई थे। रास्ते में जाते हुए मुझे एक तरफ ये एक तारीख़ी सी इमारत दिखाई दी है। तो दिखने में तो ये किसी का मज़ार वगैरह लग रहा है। अभी देखते हैं कि ये किसका मज़ार है। यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये महमूद नदीम पाशा का मज़ार है, जो कि 1871 और 1876 के दरमियान चंद साल तक उस्मानी सल्तनत के ग्रैंड वज़ीर थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ के वज़ीर आज़म थे। सुल्तान अहमद से ये जो ग्रैंड बाज़ार तक रास्ता जाता है, ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, आप पैदल ही इसको तय कर सकते हैं। बस ये जहन में रहे कि थोड़ी सी चढ़ाई है। तो ये देखिए जनाब, ये हाफिज़ मुस्तफ़ा की शॉप है, जो कि एक यहाँ की बहुत ही मशहूर डेज़र्ट शॉप है। इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, तो एक ब्रांच इनकी यहाँ पर भी है। और ये जो है ये 1864 में इन्होंने अपना काम शुरू किया था। काफ़ी अच्छी ये वॉक है और बहुत खूबसूरत शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, इसके अलावा खाने पीने की शॉप्स भी हैं। तो हाफिज़ मुस्तफ़ा की शॉप मैंने आपको पहले दिखाई है। तो ये जो हाफिज़ मुस्तफ़ा है, ये यहाँ का एक बहुत ही मशहूर डेज़र्ट एक शॉप है, और जो भी लोग यहाँ पर इस्तांबुल में आते हैं तो इसके जो बकलावा हैं वो ज़रूर ट्राई करते हैं। तो अभी थोड़े ही फासले पर ग्रैंड बाज़ार है। तो मैंने आपको बताया था कि उससे पहले बहुत ही खूबसूरत और एक तारीख़ी मुनफरद नौइयत की मस्जिद आती है। तो पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम ग्रैंड बाज़ार, जो कि यहाँ का एक बहुत ही फ़ेमस बाज़ार है और तारीख़ी नौइयत की अहमियत का हामिल है, तो वो भी हम देखेंगे। ये देखिए सामने, ये वो मस्जिद है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये पूरा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इन गलियों में वैसे ही घूमते फिरते रहें तो आपको वक्त के गुजरने का एहसास ही नहीं होगा। तो अभी हम इसी दरवाज़े से गुजरेंगे और फिर हम मस्जिद के सहन में दाखिल हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है नूर उस्मानिया जामे 1748 to 1755। ये एक बहुत ही तारीख़ी और बारौनक इलाका है। और ये देखिए पुरानी सी इमारतें हैं और दोनों जानिब बाज़ार हैं, दुकानें वगैरह हैं, और दरमियान में फिर ये दरवाज़ा है जहाँ से गुज़र कर अभी हम मस्जिद में दाखिल होंगे। तो ये है जनाब नूर उस्मानिया मॉस्क, बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसके अंदर चलते हैं। शायद इस तरफ से अंदर जाने का रास्ता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वज़ू की जगह इस जानिब है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ज़बानों में इस मस्जिद के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। यही जो रास्ता है ये सीधा ग्रैंड बाज़ार की जानिब जाता है। तो अभी हम मस्जिद के फ्रंट पर पहुंच गए हैं। इसके अंदर जाके देखते हैं। इस मस्जिद के बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो मस्जिद है ये मुराद अव्वल के दौर में 1748 में इसका संग बुनियाद रखा गया।
लेकिन बिन मुराद जो अव्वल हैं वो फौत हो गए और उनके बाद उनके जो आगे आने वाले सुल्तान थे उस्मान सोइम, उनके दौर में इसकी तकमील हुई 1755 में। और उस्मान सोइम के नाम से ही इसे नूर उस्मानिया मस्जिद कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब है कि उस्मान का नूर। तो अभी मैं इस मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। और इस मस्जिद के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है, इसको किसी मुसलमान आर्किटेक्ट ने नहीं बनाया था, बल्कि इसके मीमार का नाम साइमन काल्फा था, जो कि एक यूनानी ईसाई था। तो ये जो मस्जिद है, ये इसकी तामीर एक ईसाई आर्किटेक्ट ने की है। और इसके डिज़ाइन में भी आप देखिए कि इसके आर्किटेक्ट में भी आपको जो इटालियन चर्चेज़ हैं और इटालियन जो इमारतें हैं, उनकी झलक आपको इसमें दिखाई देगी। बहुत बड़ा सा गुंबद है और कहते हैं कि इसका जो गुंबद है ये इस्तांबुल में जितनी भी मसाजिद हैं उनमें तीसरे नंबर पर है। सबसे बड़ा जो गुंबद है वो आया सोफिया का है, फिर इसके बाद जो है वो सुलेमानिया मॉस्क का है, और तीसरे नंबर पर जो बड़ा गुंबद है वो इसी मस्जिद का है। यहाँ पर आप मेंबर देख सकते हैं और तमाम मसाजिद में मैंने नोट किया है कि बिल्कुल इसी स्टाइल का मेंबर होता है। ये सीढ़ियाँ होती हैं और सामने एक जगह होती है और फिर उसके ऊपर एक लंबी सी टोपी सी एक बनाई होती है। शायद ये जो टर्किश हैं उनका ट्रेडिशनल कोई स्टाइल है। और ऊपर आप देखिए बालकनीज़ हैं और बहुत बड़ा सा दरमियान में फानूस है। बिल्कुल टिपिकल जिस तरह के इटालियन इमारतें होती हैं उसी तरह का इसका डिज़ाइन है। मस्जिद की पिछली जानिब इसका सहन है, तो अभी मैं इसके सहन में मौजूद हूँ। और यहाँ पर भी आप देखिए बहुत बड़े बड़े से पिलर्स हैं और इसका जो सहन है वो तकरीबन गोलाई शक्ल का है। तो बहुत ही पुरशको इसकी इमारत है। यहाँ से भी एक दरवाज़ा बाहर की जानिब जाता है। तो ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर काम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ मैंने अदा कर ली है और सामने ये ग्रैंड बाज़ार में जाने वाला रास्ता है। ये देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद हैं। और इस बालकनी से आप पूरे एरिया का मंजर देख सकते हैं। और सामने आप देखिए दूर एक मस्जिद दिखाई दे रही है, ये शायद सुलेमानिया मॉस्क है। तो ये सामने अभी दरवाज़ा है, बहुत ही तारीखी और खूबसूरत सा दरवाज़ा है। इसी से गुजर कर अभी मैं ग्रैंड बाज़ार में दाखिल होऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त टूरिस्ट का कितना ज़्यादा रश है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट हर साल इस बाज़ार को देखने के लिए आते हैं। तो ये देखिए जनाब, ये है इस्तांबुल का कदीम और तारीखी ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार का शुमार दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े कवर्ड मार्केट में होता है, यानी कि यहाँ पर तमाम जो गलियाँ हैं ये ऊपर से ढकी हुई हैं, कवर्ड हैं। और टोटल जो है इसमें 61 यानी कि 61 गलियाँ हैं और 4000 के करीब यहाँ पर दुकानें हैं। काफ़ी बड़े ये रकबे पर फैला हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो कहते हैं तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख जो विज़िटर्स हैं वो डेली इस बाज़ार को विज़िट करते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे साल में यहाँ पर कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते होंगे। ग्रैंड बाज़ार दुनिया का सबसे पहला शॉपिंग मॉल है और ये इस्तांबुल के जिस इलाके में वाक़ है उसका नाम है फतेह। और ये वाली जो जगह है ये इस्तांबुल के कदीम हिस्से में है, यानी कि ये वो वाला हिस्सा है जिसके इर्द गिर्द के ज़माने में दीवारें हुआ करती थी। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने जब 1453 में कुस्तुनतुनिया को फ़तह किया तो उनके जहन में था कि इस इलाके को यानी कि कुस्तुनतुनिया के इलाके को तजारत का एक मरकज़ बनाया जाए। चुनांचे उन्हीं के दौर में ही ग्रैंड बाज़ार की तामीर का आगाज़ हुआ। ग्रैंड बाज़ार की तामीर 1460 में मुकम्मल हुई और ये जो बाज़ार है इसको आया सोफिया मस्जिद के लिए एक वक्फ के तौर पर बनाया गया था, यानी कि यहाँ पर इस बाज़ार से हुकूमत को जो भी आमदनी होती थी वो आया सोफिया मस्जिद के अखराजात के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जब ये बाज़ार बना था तो कहते हैं कि इसके इर्द गिर्द कपड़े बनाने के कारखाने थे और ये एक अहम तजारती मरकज़ था। यहाँ पर कपड़ों की दुकानें थीं और पूरी दुनिया में इसको एक ख़ास अहमियत हासिल थी।
अपने दौर में ये एक तजारती सरगर्मी का मरकज़ था और दूर दराज से लोग यहाँ पर तजारत के घर से आते थे। अपनी तामीर के बाद ग्रैंड बाज़ार कई दफ़ा तबाह व बर्बाद हुआ। यहाँ पर कई दफ़ा आग लगी। इसके अलावा इस इलाके में ज़लज़ले भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो कई दफ़ा इसको ज़लज़लों से भी नुकसान पहुँचा और फिर 19वीं सदी के आखिर में इसको दोबारा तामीर किया गया। तो अब भी कई जगह पर इसकी रेनोवेशन का काम जारी व सारी है। हर किस्म की यहाँ पर आपको दुकानें मिल जाएंगी। ज्वेलरी शॉप्स हैं, सोवेनियर शॉप्स हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। इसके अलावा एक्सचेंज, जो करेंसी एक्सचेंज करते हैं, उनकी शॉप्स हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर चीज़ें जो है बाहर की निस्बत थोड़ी ज़्यादा महंगी हैं। मैंने एक दो चीज़ों का पता किया था, तो बाहर जो रेट्स थे वो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रेट हैं। तो शॉपिंग के लिए आप कह लें कि बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली ये जगह नहीं है। कि देखिए किस कदर खूबसूरत ये बाज़ार है। छत पर देखिए किस कदर खूबसूरत काम किया गया है और सामने दरमियान में बिल्कुल ये बाज़ार की कोई एक छोटी सी ये शॉप है या कोई स्टॉल है। बहुत ही कदीम स्टाइल का ये स्टॉल सा लग रहा है। यहाँ पर मैं लिखा हुआ पड़ा है कि ये जो जगह है किसी ज़माने में, ये सामने जगह आपको दिखाई दे रही है, ये 16वीं सदी में एक छोटा सा कैफ़े था। तो अब यहाँ पर ज़ेवरात वगैरह पड़े हुए हैं। तो ये देखें, ये किस कदर खूबसूरत यहाँ पर ट्रेडिशनल जो टर्किश स्टाइल की चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह हैं, इसके अलावा सोवेनियर्स वगैरह हैं, प्लेटें हैं। और ये देखें, ये छोटे छोटी सी गुड़ियाँ सी बनाई हुई हैं यहाँ पे जो ट्रेडिशनल स्टाइल में जिन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। और ये बर्तन देखिए, इन पर किस कदर दीदा ज़ेब डिज़ाइन बनाए गए हैं। ये बाज़ार एक बहुत ही बड़े रकबे पर फैला हुआ है, तो घंटों आप इसमें फिरते रहेंगे, ये ख़त्म नहीं होगा। इसकी जो गलियां हैं ऐसे ही लगता है जैसे कि आप किसी भूल भुलैयों में आ गए हों और बाज़ औक़ात तो आपको रास्ता ही भूल जाता है। ये बाज़ार सुबह 9 बजे से लेकर शाम तकरीबन मेरा ख्याल है 7 बजे तक खुला रहता है और मेरा ख्याल है कि संडे को ये बंद होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि संडे को अगर आप आएँ तो हो सकता है कि ग्रैंड बाज़ार आपको बंद मिले। और कदीम ज़माने की ये देखिए पुराने ये पानी भरने की जगह है, अभी तक मौजूद है, उसी हालत में इसको रखा गया है। और ये देखिए किस कदर खूबसूरत यहाँ पर बर्तन है। ये जो रवायती टर्किश ये होता है केटल, डबल केटल होती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें ये अपनी चाय बनाते हैं। और ये एक मुसव्विर यहाँ पर बैठा हुआ है जो कि शायद तस्वीरें वगैरह बना रहा है। तो हर तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर जारी हैं। अब कह लें कि ये इनकी सकाफ़त का इसको मरकज़ कह सकते हैं। कारपेट्स देखिए किस कदर खूबसूरत हैं। ग्रैंड बाज़ार में दाखिल होने के लिए कई दरवाज़े हैं। तो मैं दाखिल हुआ था नूर उस्मानिया मस्जिद के पास, जो एक तारीख़ी दरवाज़ा था, तो वहाँ से मैं ग्रैंड बाज़ार में दाखिल हुआ था। तो तकरीबन मैंने इसको पूरा क्रॉस कर लिया है। तो अभी दूसरी जानिब जो दरवाज़ा है उसको मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वहाँ से इंशाल्लाह मैं बाहर निकलूँगा। तो जब भी आप इस्तांबुल आएँ तो इस बाज़ार को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। या आप कह लीजिए कि इस्तांबुल की एक टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी मुझे सामने एक बाहर निकलने का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, तो उसी से अभी मैं ग्रैंड बाज़ार से बाहर निकलूँगा। अभी बाहर देखते हैं कि किस तरह का माहौल है और मैं किस तरफ से बाहर निकला हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है कि मैं किस तरफ से भी बाहर निकलूँगा। तो ये था जनाब इस्तांबुल का ग्रैंड बाज़ार। अभी मैं इसके बाहर आ गया हूँ और बाहर भी काफ़ी रौनक है। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, इसके अलावा खाने पीने के स्टॉल्स हैं और पास में ही लगता है कोई ट्राम का स्टॉप है, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं कि एक ट्राम जो है वो जा रही है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रही हैं। इंशाल्लाह आपको ब्लू मास्क दिखाएंगे, इसके अलावा तोप कपी पैरिस दिखाएंगे और ख़ास तौर पर
तो अब कभी पेरिस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और अहले बैत से मंसूब काफ़ी मुक़द्दस चीज़ें मौजूद हैं, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अपने और अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।